सभी को मालूम होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया है। पूरे देश में वो एक कानून बन गया है। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, वर्गलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब तो कानून में तब्दील हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। जो लोग ऐसा कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और खास के जो अपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो जो इस तरह की बातें करके जाते हैं वो सरासर गलत है और हकीकत से परे है। मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस पार्टी के एक एमपी ने इस बात का गुहार किया यहां पर कि हम नहीं होने देंगे। वो अच्छा मुशायरा कर लेते हैं। मुशायरा में तो शब्दों का खेल होता है, लेकिन उनको ये बात जाननी चाहिए कि ये मुशायरा नहीं, शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये कानून है और कानून वहीं पारित किया गया है जहां वो जिसके सदस्य भी वो है और उस कानून को पास में शायद उनका अपोजिशन हुआ होगा, लेकिन वोटिंग के बाद उन्हें भी मालूम है कि ये कानून बन गया है और कानून के बाद अब इसके जो है प्रेसिडेंट ने भी इस पे अपनी सहमति जता दी है और अब ये कानून को जो है इम्प्लीमेंटेशन का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। कुछ चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब तक के फाइनल वर्डिक्ट ना आए उस वक्त तक के लिए एक दो चीजें रोक के रखी है। बाकी सारी चीजें के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट को कोई वैसे भी आपत्ति नहीं है, स्टे ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एक दो चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट चर्चा करना चाहती है। बाकी चीजें तो है सुप्रीम कोर्ट पूरे तौर से वो इजाजत दे दी है। ऐसे में किसी का आके कहना गलत है और वो लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं, खास के मुस्लिम समाज को, जिससे मैं भी आता हूं और इसलिए मैं सोचा आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूं कि मुस्लिम समाज को बार बार कटघरे में खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज का उत्थान किया नहीं है, लेकिन हाँ उनको वोट बैंक की तरह, अपने जागीर की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है और समय बदलते हुए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि हम सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह गए, हमारा उत्थान किसी ने किया नहीं। अगर उत्थान होता इतने साल में तो आज हम सिर्फ पंक्चर ही बनाते क्यों रहते। ये कम्युनिटी में बात होती है कि हमारा क्यों नहीं उत्थान हुआ है और ये मुस्लिम समाज से ही है। उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम समाज से आते हैं और वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कभी बात नहीं करते, लेकिन हाँ मुस्लिम समाज को वोट बैंक में कैसे रखा जाए, उसको कैसे डरा के माहौल में रखा जाए, डरते समय सहमते जो है माहौल में रहेगा आदमी तो शायद वोट बैंक की तरह रहेगा। ये उनका जो सालों का जो तरीका था वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ऐसे पैतरे और ऐसे स्टंट जो है बैकफायर करेंगे और इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कि ये वक्फ कानून आया है इसीलिए कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए है। मुस्लिम समाज ने, अगर आप देखें तो जो मुतवल्लीज हैं और वक्फ के जो रिलीजियस लोग हैं जिनको नॉमिनेशन मिलता है, उनमें हमने कोई इस पूरे जो अमेंडमेंट में कुछ नहीं किया है। उनको पूरी आज़ादी है, जो रिलीजियस काम है उसमें कोई पूरी आज़ादी मुस्लिम समाज के ही लोग रहेंगे और उसमें उनको कोई भी इनके लिए हस्तक्षेप नहीं। अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं ऊपर वाले के, अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है वक्फ का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये उसके वास्ते करते हैं और इसका सीधा फायदा जो है उस समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा था, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है। तो फायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश किए उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा, तो जानकारी जब ली गई तो उससे पता चला कि इसमें बड़े बड़े लोग, समाज के बड़े बड़े लोग
इसमें इन्वॉल्व है और इसका फायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं हो रहा। और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा संशोधन ऐसा किया है कि इसका सीधा सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के लोगों को, और उनके फायदे के लिए। अब देखिए, इतनी बड़ी 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% भी आमदनी नहीं। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहां आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी है, 1000 है। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए था। अब संशोधन के बाद जो है, देखिए किस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं। एक है वक्फ के काम को देखने के लिए, उसमें मुतवल्ली रहेंगे, उसमें और मौकिफ रहेंगे, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप सारे मुस्लिम समाज से लोग। अब इन्हें दिक्कत है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर कोई और आ जाए, किसी और धर्म से आ जाए, तो उससे मुश्किल है। भाई किसी धर्म से हो, अरे भाई किसी धर्म से हो, उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसकी एक्सपर्टीज का काम है, उससे जो अच्छा उस वक्त को मैनेजमेंट में अच्छा काम होगा, उसके लिए जानकारी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक गुट बन जाए और गुट बन के वक्त की प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह बेच दिया जाए। इसलिए हमने हर समाज के हमने 2 नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें जगह देने की है, जो बोर्ड, जो काउंसिल बनेगा, ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो, उस मैनेजमेंट में हर चीज चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।